कभी तुमने सोचा है, जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते फिर भी ज़िंदगी हमारे साथ इतनी कठिन क्यों हो जाती है? जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं तो दर्द, धोखा और हर मुश्किल हमारे रास्ते क्यों आ जाती है? क्या यह कोई पनिशमेंट है? क्या भगवान हमसे नाराज़ हैं? या इस दुख के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो हम समझ नहीं पाते? आज हम समझेंगे दुख के पीछे छुपे हुए वो ज्ञान को जो भागवत गीता ने हमें दिया। एक ऐसा ज्ञान जो तुम्हारी सोच को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। देखो, हर इंसान के जीवन में दुख आता है, चाहे वह राजा हो या गरीब, चाहे वह गुड पर्सन हो या फिर बैड पर्सन। भागवत गीता के पहले अध्याय में भी अर्जुन जैसे एक महान योद्धा, एक धार्मिक इंसान, वह भी दुख से बिखर गए थे। उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया था, आंखों में आंसू बह रहे थे क्योंकि उनके सामने था उनका अपना परिवार, उनके अपने लोग। यानी गीता कहती है दुख किसी से भी भेदभाव नहीं करता। फिर सवाल यह उठता है कि अगर दुख सबके जीवन में लिखा है तो इसका मतलब क्या है? क्या हम इससे बच सकते हैं? भागवत गीता चैप्टर 2 वर्स 14 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख सारे टेम्पररी है, ये आते हैं और जाते हैं, जैसे ठंडी और गर्म ऋतु। यानी सुख हो या दुख हो, दोनों ही अस्थाई यानी परमानेंट नहीं होते। जैसे गर्मी और सर्दियां गुजर जाती हैं, वैसे ही हर हाल बदल जाता है। यानी दुख कोई सजा नहीं है, वह एक टीचर है। हर दुख एक मैसेज लेकर आता है, कुछ सिखाने के लिए। कभी अपने कर्मों का फल, कभी अपनी सोच का परिणाम और कभी भगवान का सब्टल सिग्नल कि तुम गलत रास्ते पर हो। जब हम दुख को एनिमी समझ लेते हैं तब हम उससे लड़ते हैं, पर जब हम समझ लेते हैं कि दुख एक शिक्षक है, एक टीचर है, तब हम उससे सीखने लगते हैं। पता है रियल कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। जहाँ आसक्ति है वहीं पीड़ा है। हम लोग अपनी खुशी दूसरों से जोड़ देते हैं। एक इंसान चला गया तो दुख, एक काम बिगड़ गया तो दुख, एक सपना टूट गया तो दुख। लेकिन भगवान कहते हैं जो अपनी खुशी को नित्य यानी परमानेंट सोर्स से जोड़ देता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और वह परमानेंट सोर्स है आत्मा और ईश्वर। एक बात दिमाग में बिठा लो, जब तक हम मेरा और तेरा के चक्रव्यूह में हैं तब तक दुख हमेशा हमारा पीछा करेगा। लेकिन जब हम मैं और मेरे से ऊपर उठकर सिर्फ जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब दुख डिसॉल्व होने लगता है, पिघलने लगता है। समझ पा रहे हो ना? जरा सोचो, जब हमारा फ़ोन हैंग होता है तो हम क्या करते हैं? उसे रिस्टार्ट करते हैं, फिर फ़ोन दोबारा चालू होता है ना? पर जब हमारी ज़िंदगी हैंग होती है तो हम पैनिक करने लगते हैं। भागवत गीता कहती है कि हर समस्या समाधान लेकर आती है, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें एक नए वर्जन में ले जा रही होती है। जब तक ज़िंदगी इजी थी तुम्हारी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। ज़िंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें रीशेप करती है। एक डायमंड भी पहले स्टोन ही था, पर दर्द से गुजरा तभी तो चमका, है कि नहीं? और हाँ, एक और बात, द सोल नेवर सफ़र। गीता चैप्टर श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, द सोल इज नेवर बॉर्न, नॉट डज इट एवर डाई। यानी दुख सिर्फ शरीर और मन को होता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारा माइंड सफ़र कर रहा है, तुम्हारा सेल्फ नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है। तब तुम दुख से भागते नहीं, तुम उसे समझने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, उसके रिजल्ट में आसक्ति मीन्स अटैचमेंट मत रखो। दुख तब कम होता है जब तुम्हारा कंट्रोल उन चीज़ों पर रखते हो जो तुम्हारे हाथ में है, और छोड़ देते हो वो सब जो तुम्हारे बस में नहीं है। समझ पा रहे हो ना? हर मुश्किल हमें 3 चीज़ें सिखाती है। पहला, सब कुछ टेम्पररी है, सुख हो या चाहे दुख हो। तुम्हारा अटैचमेंट कम करो वरना हर बार टूटोगे और जिंदगी भर खुद को या भगवान को कोसते रहोगे। तीसरा, भगवान पर भरोसा रखो। हर टेस्ट तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है,
तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें दुख दे तो कोसना बंद करो कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है, और पूछना शुरू करो कि यह दुख मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि दुख भगवान का तरीका है कहने का कि मैं तुम्हें गिराने नहीं जगाने आया हूँ। और जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम्हारा दर्द तुम्हारा गुरु बन जाता है। हर दुख एक संदेश लेकर आता है, बस समझने की दृष्टि चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन सीखने के लिए बना है, डरने के लिए नहीं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इफेक्टिव और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि।